एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वज़ीर दाखिला को पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का हुक्म। पीटीआई की 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला। वज़ीर दाखिला को पीटीआई के साथ पुरअमन और आइन के मुताबिक एहतजाज के लिए मुज़ाकरात के अहकामात। अदालत ने कहा, अगर मुज़ाकरात कामयाब न हो तो वज़ीर दाखिला कानून के मुताबिक इस्लामाबाद में अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाए। एहतजाज के तनाजुर में बने कानून की खिलाफ वर्जी में एहतजाज, रैली या धरने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तलबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। मौक़िफ़ अपनाया, कहा जा रहा है ये जिहाद है और कब्जा करना है। कुछ देर पहले 38 लोग शहीद हो गए, इधर फोकस करें या उधर। हमने FC किसी एक तरफ देनी है, फैसला करना है किसको दें। मोबाइल सर्विस बंद करना पड़ती है, एहतजाज से नहीं रोकते, मगर अपने इलाकों में एहतजाज करें। हर दूसरे दिन हमें कंटेनर्स लगाने पड़ते हैं, ये क्या तरीका है? एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आ जाएं। समाअत मुलतवी कर दी गई। पेशावर हाई कोर्ट में भी एहतजाज रुकवाने के लिए शहरी की दरख्वास्त। पीटीआई का एहतजाज गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। इस्लामाबाद में किसी एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा, बानी पीटीआई को रिहा करना मेरे इख्तियार में नहीं, उन पर मुतादिद केसेस हैं, फैसला अदालतों ने करना है। आप जहाँ हैं वहाँ ही एहतजाज करें। जो डी चौक पर आएगा पकड़ा जाएगा। अगर ये कहेंगे 24 नवंबर को एहतजाज करेंगे, हमारे लोगों को डंडे मारेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मोबाइल सर्विस की बंदिश का फैसला कल रात तक हो जाएगा। अदालत का जो हुक्म हुआ उस पर अमल दरामद करेंगे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। वफाकी पुलिस का 26 नंबर चुंगी के अतराफ में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। तमाम थानों के SHOs नफरी के साथ तलब। रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में दफ़ा 144 नाफिज। पंजाब ने भी रेंजर्स की खिदमात मांग ली। 3 अज़ा के लिए रेंजर्स तलब। विफाकी वजारत दाखिला को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भिजवा दी। इस्लामाबाद का डी चौक सील करने के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। मुल्क भर से इजाफी पुलिस एहलकार पहले से तलब। एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। 23 नवंबर से इस्लामाबाद, KP और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने का इम्कान। तर्जुमान PTI का कहना है कि इंटरनेट बंद करने के हवाले से ताहाल कोई हिदायत मौसूल नहीं हुई। उधर पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर से कैदी वैन्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, वाटर कैनन्स और दीगर सामान मांग लिया। PTI रहनुमाओं का कहना है, हुकूमत की नीयत का पता चल चुका, एहतजाज भी होगा और मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। सारे अहम केसेस में जमानत के बावजूद रिहा नहीं किया गया। अब वाज़ेह हो चुका है, इन्हें 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी कराना चाहते थे। अगर वो मुज़ाकरात में संजीदा हैं तो हमारे लोगों को रिहा किया जाए। जो कहता था डील नहीं करूंगा, अब डील कर लो की सदाएं लगा रहा है। विफाक पर लश्करकशी पर बसित है। विफाकी वज़ीर इत्तलात तादारत कबानी PTI की जेल से बयान पर तबसरा। कहा, आपसे डील सिर्फ कानून करेगा। कैदी फ्रस्ट्रेशन और घबराहट का एतराफ़ कर रहा है। साबित हुआ इंतशार की कॉल का मकसद डील के लिए जिद्दोजहद करना है। PTI एहतजाज में रियासती मशीनरी इस्तेमाल न करे। वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा। सियासी एहतजाज में सरकारी अफसरान नफरी और अखराजात इस्तेमाल न करें। चीफ सेक्रेटरी KP के तमाम इदारों को सियासी तौर पर गैर जानिबदार रहने की हिदायत। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, हम रेस्क्यू 1122 के इस्तेमाल का हक रखते हैं। एहतजाज के लिए सरकारी मसाइल इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का दिसंबर के पहले हफ्ते में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। फैसल करीम खान कुंडी ने वीडियो पैगाम में कहा, सूबे की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म समेत वफाक को खतूत अरसाल कर चुका। APC में तमाम सूबाई जमातों को मदऊ किया जाएगा। बानी
पीटीआई का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंसूर। थाना न्यू टाउन के मुकदमे में 26 नवंबर को पेश किया जाएगा। एटीसी इस्लामाबाद के जज ने अडयाला जेल में समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा। जिस्मानी रिमांड मंसूर होते ही बानी पीटीआई के सेल को पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर दिया गया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकला सफाई के मुकदमे का रिकॉर्ड तलब करने के लिए दरख्वास्त भी दायर। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 1 केस फिर एहतसाब अदालत को भिजवाने की मुखालिफत। पीटीआई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ही दलाल देने का फैसला। मुल्जिमान की 14 साल कैद की सजाओं के खिलाफ केस। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, ये चाहते हैं दोबारा सजा दी जाए, हम फिर अपील में आए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, देखना पड़ेगा केस के मेरिट की तरफ जा सकते हैं। हमने साइफर केस की अपील सुनकर 2 माह में फैसला कर दिया था। हमने साइफर केस सुनते हुए म्यूजिक फेस किया। समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, कब से सुन रहे हैं बानी पीटीआई डील कर रहे हैं। वो डील करते तो क्या इतना अरसा जेल में होते। हम समझते हैं तमाम मुकदमात में जमानत हो गई है। एक मुज़ाहिका खेज मुकदमे में बानी पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया गया। जो विलेजेस हैं, रूरल एरियाज हैं, नाउ दिस इज़ अ मिनी हॉस्पिटल। इसके अंदर लैब है, इसके अंदर एक्सरे की फैसिलिटी है, इसके अंदर गायनोकोलॉजिस्ट हैं, गायनी के पेशेंट्स को चेक करने की फैसिलिटी है, इसके अंदर जो हार्ट के टेस्ट हैं उसकी फैसिलिटी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की और खुशहाली सफ़र मुतासिर होता है। हुकूमतों को काम नहीं करने दिया जाता। एहतसाब न होने से हर शोबा ज़वाल पसीर है। रात भर में तब्दीली नहीं आ सकती। बहैसियत कौम कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में ये भी कहा, इंतहा पसंदी हल तलब मसला है। दहशत गर्दी के खतरात रहते हैं। अमन अमान अव्वलीन तरजीह है। तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई ज़रूरी है। दुबई की मिसाल आपके सामने है। बच्चों से ज्यादती के मुलजिम को रिहाई पर गले में हाथ डालना अफसोसनाक है। हम चोर डाकू पकड़ते हैं। FBI इस्लाहात के मुस्बत नताइज आ रहे हैं। टैक्स चोरों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBI अफसर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, गरीब आवाम के टैक्स पर डाका डालने वालों के खिलाफ शिकंजा मजीद मजबूत किया जाएगा। दरियाए सिंध पर 6 नहरें बनाने का मंसूबा वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाज़ शिद्दत इख्तियार कर गया। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है, सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात नहीं सुने गए तो पूरे मंसूबे को मुतनाज़ बनाएंगे। अपनी राय के ज़बरदस्ती नफाज की मनफी असर होगा। कोशिश है वफाकी हुकूमत को समझाएं, कालाबाग डैम जैसे मुतनाज़ मंसूबे ना बनाएं। सूबों के दरमियान इत्तफाक राय बनाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शासिया मरी ने कहा, पानी के मामले पर सिंध और बलूचिस्तान के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जाए। वफाकी हुकूमत सियासी अदम इस्तेहकाम से गुरेज करे। कोयटा से 10 साल के मुसव्विर खान के अगवा पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का नोटिस। मुल्क भर से लापता बच्चों से मुतालिक दरख्वास्त पर तमाम ITs और सेक्रेटरीज दाखिला तलब। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए, कोयटा में 6 दिन से एक मुख्फी बच्चा नहीं ढूंढा जा रहा। एहतजाज से पूरा कोयटा जैम हो चुका, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं, ये मुल्क में हो क्या रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, बलोचिस्तान हुकूमत एक बच्चा नहीं बासियाब करा पा रही। जस्टिस मोहम्मद अली मसद ने कहा, क्या कोई इदारा या कमीशन है तो लापता बच्चों पर काम कर रहा हो। हमजा शहबाज को वजारत आला से हटाने के खिलाफ नजरसानी केस में फरीकैन को नोटिस जारी। ऑडियो लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब। मुराद अली शाह नाअहली की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज। लीगी MNA आदिल बाज़ाई फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहल करार। NA 262 की नशिस्त खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया, डी-सीट करने का हुक्म दे दिया। आदिल बाज़ाई कोयटा से आज़ाद हैसियत से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे।
स्मॉग की शिद्दत में कमी पर पंजाब में लगी पाबंदियां नर्म। कल से तफरीही मकामात खोलने का ऐलान। पार्क, चिड़ियाघर, प्लेग्राउंड और आउटडोर स्पोर्ट्स की इजाज़त। तफरीही मकामात रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। हर किस्म के फेस्टिवल और नुमाइश की भी इजाज़त दे दी गई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर रात के वक्त दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। AQI इंडेक्स 200 से ऊपर चला गया। पंजाब में सदाद स्मॉग क्रैकडाउन जारी। लाहौर में 12 इंडस्ट्रियल यूनिट सील। 3 फैक्ट्रियों के खिलाफ FIR दर्ज। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद स्कूल्स को नोटिस। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से मास्क की पाबंदी यकीनी बनाने की अपील। PTA का कहना है VPN रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाया जाएगा। कारोबारी तसलसल को भी यकीनी बनाया जा रहा है। सॉफ्टवेयर हाउसेस, IT फर्म्स और बैंक्स के लिए VPN की रजिस्ट्रेशन लाजमी है। सिफारत खानों और फ्रीलांसर्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी। सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन के लिए मुनासिब वक्त देने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1781 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 96 के बाद 97,000 की नई बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। 97,300 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ऑफ स्पिन से बैटर्स को घुमाने वाले नज़ीर जूनियर इंतकाल कर गए। उम्र 78 बरस थी। तवील अरसे से बीमार और अस्पताल दाखिल थे। नज़ीर जूनियर 2018 में ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हो गए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद नज़ीर जूनियर एम्पायरिंग करते रहे। पाकिस्तान के लिए 14 टेस्ट और 4 वनडे इंटरनेशनल खेले। चेयरमैन PCB बोसे नकवी का इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और दीगर का भी गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे पहुंच गई। पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज का पहला मैच 24 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे 3 वनडे और 3 ही T20 मैचेस की सीरीज खेलेंगे। पहाड़ों के आशिक को पहाड़ ना भूले। आलमी शोहरत याफ्ता कोपेमा हसन सतपारा की आज 8वीं बरसी। हसन सतपारा 8000 मीटर से बुलंद 6 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बने। दीवार पर टेप के साथ चिपका केला 1 अरब 72 करोड़ रुपए में नीलाम। अमेरिका के तस्वीराती आर्ट गैलरी में अनोखी बोली। खरीदार क्रिप्टो करेंसी के बानी थे। और लंदन में दुनिया की सबसे लंबी और सबसे छोटी खवातीन की मुलाकात। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की सालगिरह के मौके पर मुलाकात हुई। दोनों के एक दूसरे को तहाइफ, चाय का लुत्फ भी उठाया।